हेलो दोस्तों, आप सभी को होली सन 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। होली भारत के सबसे रंगीन और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, लेकिन हर साल इसकी तारीख को लेकर लोगों में भ्रम बना रहता है। इस बार भी कुछ लोग असमंजस में हैं कि होली 13 मार्च को मनाई जाएगी या 14 मार्च को। इसके अलावा बहुत से लोगों को यह भी जानने की जिज्ञासा है कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और होली मनाने के सही नियम क्या हैं। इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देंगे। इस साल सन 2025 की होली पर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ हो रही हैं। पहला, होली का पर्व है जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा, इस बार होली के दिन भद्रा का प्रभाव बताया जा रहा है, जिसे लेकर लोग चिंतित हैं। तीसरा, इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, जिससे इसका धार्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि होली की पूजा और होलिका दहन का सही समय क्या है, ताकि शुभ फल प्राप्त किया जा सके। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसका प्रमाण हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। हिरण्याकश्यप के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का प्रकट होना और होलिका दहन इसी पर्व की प्रमुख घटनाएं हैं। इसीलिए इस दिन किए गए विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आपको यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि होली के दौरान कौन कौन से उपाय करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और दुर्भाग्य दूर होता है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक होने वाली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में भगवान नरसिंह देव की जय हो अवश्य लिखें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और बुरी शक्तियाँ आपसे दूर रहेंगी। यह वर्ष विशेष है क्योंकि होली के दिन भद्रा और चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का प्रभाव शुभ कार्यों में बाधा डालता है, इसलिए इसके दौरान होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण का प्रभाव मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पर पड़ता है। यदि ग्रहण का समय होली की पूजा के साथ मेल खा रहा हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस बार होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह पंचांग और ज्योतिष गणनाओं पर निर्भर करता है। हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि कब और कैसे पूजा करनी चाहिए ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। होलिका दहन और पूजन विधि। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का पहला चरण पूरा होता है, जिसमें होलिका दहन किया जाता है। यह दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह बुरी शक्तियों के विनाश और सकारात्मक ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है और अग्नि में कुछ सामग्री अर्पित की जाती है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा की सामग्री एकत्र करनी चाहिए। इसमें गोबर से बनी आकृतियाँ, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर बड़कुल, बगुला या गोलियाँ कहा जाता है, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कच्चे मूंग, बतासे, नारियल, पुष्प और पवित्र जल शामिल होते हैं।
सबसे पहले अपने घर में बड़कुल की पूजा करनी चाहिए। इसे हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक कर उस पर पुष्प अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद इसे पूजा स्थल पर ले जाकर अर्पित करें। होलिका दहन के लिए लकड़ियों और उपलों से पहले से ही होली तैयार की जाती है। जब शुभ मुहूर्त आए तब सबसे पहले होली पर जल अर्पित करें, फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद कच्चे मूंग और बतासे अर्पित करें और दक्षिणा रखें। होली की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को 5 या 7 बार होली के चारों ओर लपेटें और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक आध्यात्मिक उपाय भी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन होलिका की अग्नि में नारियल, मूंग, बतासे आदि अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। इस अग्नि की राख को अगले दिन घर लाकर दरवाजे पर लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में समृद्धि आती है। रंगों की होली, धुलेंडी और विशेष उपाय। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जिसे धुलेंडी भी कहते हैं। इस दिन रंग, गुलाल और फूलों से होली खेलना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 1, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गुलाल छिड़कें और वहां पर एक दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 2, नज़र दोष से बचाव के लिए होली की अग्नि में सूखा नारियल जलाने से बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 3, धन वृद्धि के लिए होली के राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 4, स्वास्थ्य लाभ के लिए होली के दिन गुड़ और काले तिल का दान करने से परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं। जब होलिका दहन किया जाता है तो बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि इस दिन किस देवता का आवाहन करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के ही एक रूप हैं। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट होकर हिरण्याकश्यप का वध किया था, जो होलिका का ही भाई था। इसलिए इस दिन भगवान नरसिंह की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन विधि के अनुसार आपको भगवान नरसिंह को चंदन अर्पित करना चाहिए, उन्हें पुष्प चढ़ाने चाहिए और 5 प्रकार के अनाज अर्पित करने चाहिए। इसके बाद सूत के धागे से होलिका के चारों ओर 5 या 7 चक्कर लगाकर उसे लपेट लेना चाहिए और फिर गुलाल अर्पित करना चाहिए। यह पूरी विधि होलिका पूजन के लिए आवश्यक मानी जाती है। जब होलिका पूजन पूरा हो जाए और आप घर वापस लौटें तो एक विशेष प्रकार का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे करमुह वाला दीपक कहा जाता है, जो आटे से बनाया जाता है। यदि आटे का दीपक उपलब्ध ना हो तो मिट्टी का दीपक भी लिया जा सकता है। इस दीपक में तेल भरें और जब आप घर के मुख्य द्वार पर पहुँचें तो प्रवेश करने से ही पहले इसे जलाएं और प्रणाम करें। दीपक पर कुछ पुष्प अर्पित करें और फिर घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से भगवान नरसिंह की कृपा बनी रहती है और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। भद्रा और ग्रहण का प्रभाव। होलिका दहन का
सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि यह भद्रा काल के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। भद्रा काल में शुभ कार्य निषेध होते हैं और इसका दुष्प्रभाव किसी भी पूजा पर पड़ सकता है। इस साल होली वाले दिन भद्रा रात्रि 11:26 बजे समाप्त होगी, इसलिए होलिका दहन केवल इसके बाद ही किया जाना चाहिए। भद्रा के दौरान होलिका दहन करने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए शुभ मुहूर्त के अनुसार ही दहन करें। इसके अलावा इस साल होली के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 10:41 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। हालांकि होलिका दहन 13 मार्च की रात को किया जाएगा, इसलिए इस ग्रहण का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ग्रहण के दौरान विशेष सतर्कता रखनी चाहिए और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। होली के दिन विशेष सावधानियां। होली के दिन कुछ विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक होती है। टोने टोटकों से बचें। इस दिन कई लोग टोना टोटका करते हैं, इसलिए यदि आप चौराहे से गुजर रहे हो और कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो उसे छूने से बचें। किसी का दिया हुआ भोजन ग्रहण ना करें। यदि आपको किसी पर संदेह हो तो इस दिन किसी से भी कोई खाद्य सामग्री ना लें। इस दिन धन का लेन देन ना करें। होली के दिन उधार लेना या देना अशुभ माना जाता है। पवित्रता बनाए रखें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन विशेष उपाय। होलिका दहन के दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं जो जीवन की परेशानियों को दूर करने में मददगार होते हैं। नंबर 1, गेहूं की बाल जलाना। होलिका दहन के दौरान गेहूं के बाली को अग्नि में अर्पित करें और अगले दिन उसका प्रसाद घर लाकर ग्रहण करें। नंबर 2, हनुमान जी को चोला चढ़ाना। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 3, होलिका की राख से धन प्राप्ति की उपाय। होलिका दहन के बाद उसकी राख को लाल कपड़े में श्री यंत्र और चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन की कभी कमी नहीं होगी। नंबर 4, 11 उपलों की माला, पान सुपारी और नारियल अर्पित करें। यह उपाय करने से सभी प्रकार के संकट समाप्त होते हैं। नंबर 5, नजर दोष टोना टोटका दूर करने का उपाय। होलिका दहन के दौरान सूखा नारियल, काले तिल, लौंग और पीली सरसों लेकर अपने सिर से 7 बार वार कर अग्नि में डाल दें। इससे नजर दोष, टोना टोटका और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती हैं। होलिका दहन और होली का शुभ मुहूर्त। साल सन 2025 में होलिका दहन 13 मार्च सन 2025 को गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों की होली 14 मार्च सन 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त तिथि 13 मार्च सन 2025, समय रात 11:26 से 12:30 तक, लगभग 1 घंटा 4 मिनट। इस दौरान भद्रा काल समाप्त हो चुका होगा, इसलिए यह होलिका दहन का सबसे उत्तम समय रहेगा। रंगों की होली धुलेड़ी का दिन तिथि 14 मार्च सन 2025, दिन शुक्रवार। इस दिन सभी लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा और ग्रहण का इस पर क्या प्रभाव रहेगा और किस सावधानियों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ खास उपाय भी बताए जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक होंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय नरसिंहदेव अवश्य लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी होली। बाय बाय।